या वो कहते हैं ना हमारी तरफ, आई डोंट नो, देयर इज अ बिलीफ कि छींक आएगी, स्नीज, इफ यू स्नीज सो समबडी इज रिमेम्बरिंग। आई थिंक आप सब याद कर रहे होंगे, तभी बहुत जोर से स्नीजिंग हुई। नहीं? अच्छा हाँ सर, सुबह से कर रहे थे सर। याद तो कर ही रहे हैं सर, 5वीं और छठी क्लास कब आएगी? चलो ठीक है, ओके। सो चलो, आई विश अपना भी और आप सब के लिए भी हेल्थ, आप सब ठीक रहने चाहिए। और ये तो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इवन चाहे बिगनिंग चाहे एंड, हमारी जो लाइफ है शिप पे, हेल्थ सबसे पहले। यू ऑल गाइस अंडरगो वेरी टफ वर्क। अब भी आपकी चाहे पढ़ाई है तो प्लीज़ टेक केयर, थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी है, ज़्यादा ब्रेव नहीं बनना बस, ठीक है? कोई कहे उसको बोलो नहीं आई एम नॉट ब्रेव, बिकॉज इतनी मेहनत करने के बाद अगर एग्ज़ाम नहीं दे सके तो यू नो एवरीथिंग इज़ गॉन। तो इसके लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ हेल्थ फर्स्ट, बाकी काम बाद में। खाना, प्रॉपर स्लीप एंड पढ़ाई, अब ये एम्बिशन है। चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेक वर्क, आई मीन डेक वॉच। प्रॉपर डेक वॉच क्या होती है? बिकॉज टुमारो दैट्स गोइंग टू बी योर जॉब एंड यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। यार यस, मेरे को अपना काम आता है, बोलना नहीं किसी को, बताना नहीं, बट यू शुड फील योर सेल्फ कंफर्टेबल कि हाँ यार मेरे को काम आता है। और अगर कुछ चीज़ नहीं भी आती, नोबडी इज मिस्टर परफेक्ट, ट्राई टू लर्न, क्यूरियोसिटी रखनी अपने, हाँ यार ये काम कैसे होता है, ये काम कैसे होना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग। तो सेम थिंग इज इन द पोर्ट वॉच। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार पोर्ट वॉच का पर्पस क्या है? और अगर हम पोर्ट वॉच करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी है? व्हाट ऑल थिंग कम इनटू योर माइंड? पहले तो सर पोर्ट वॉच में सिक्योरिटी देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले क्या देखना है? हाँ बोलिए, कुछ भी जो भी आपके मन में आता है। सो इट इज़ जस्ट अ ओपन डिस्कशन। सो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, जो जो पॉइंट्स आपके आते हैं वी विल सी एग्जाम्पल। आपने भी एग्जाम भी देना है, सो आपका थोड़ा एक सीक्वेंस भी आना चाहिए, इजंट इट? क्या ठीक है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन सिटिंग। या गो अहेड। यू आर कमिंग ब्रोकन, आई जो है कोई अगर जो भी है नो बच्चे, देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर ऑडियो, यू आर कमिंग ब्रोकन, कैनॉट मेक आउट। थोड़ा स्लो बोलिए। या एनीबडी एल्स? आपके मन में क्या आता है? ये सेफ वॉच कीपिंग हम बोलते हैं, वॉच कीपिंग इन पोर्ट बोलते हैं, कार्गो वर्क, ऑफ कोर्स वी नो शिप रन्स फॉर कार्गो, एवरीथिंग इज कार्गो, जिसके लिए शिप चलता है। और हमारी प्राइम जॉब भी वही है, टू टेक केयर ऑफ दैट। आपने वॉच किया क्या क्या पॉइंट, आप क्या क्या काम करते थे? Firstly, सर sir, वैसे the mooring line should be proper. They shouldn't be loose or tight, ओके and only authorized person should enter the ship. Non-authorized person should. ओके, एक्सेस टू द शिप, एक्सेस टू द वेसल शुड बी ओनली टू द ऑथराइज्ड पीपल। ओके Shore connection should be proper, sir. शोर कनेक्शन मींस मतलब जो सर तो जो कनेक्शन कार्गो वॉच में आ जाएगा है ना। टैंकर्स में सर, कार्गो वॉच में कम्युनिकेशन। अच्छा अच्छा, ओके, टैंकर जो टॉक अबाउट दैट, ओके, आपके फ्लेक्सिबल या चिक्सन जो है प्रॉपर्ली जैसे कनेक्टेड है, चिक्सन एंड दैट फ्लेक्सिबल होज जो भी होती है सर। या वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। ओके ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको सीक्वेंस में जाना है और थोड़ा सा उस लेवल से ऊपर उठना है, isn't it? Why? Because now you are going to manage the things, you are going to organize the things. अब तक क्या था, आप कर रहे थे, isn't it? कोई आपको बोल रहा था अच्छा ये करो, अच्छा ये करो, अच्छा ये करो, अभी तक इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि मैं अपना सीपीयू यूज ही नहीं कर रहा था।
somebody was telling me to do, then somebody was monitoring, somebody was telling me whether this is right or wrong, that is all. अब सिचुएशन है कि अगर आप एग्जाम में भी बैठे हो, क्लास में बैठे हो, फॉर मी व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास आई एम फीलिंग आई एम टॉकिंग टू ऑल द सेकंड मेट्स. अब मेरे लिए अब सब सेकंड ऑफिसर हो. अब जब आपने आंसर करना है तो हम उसको कैसे आंसर करेंगे कि यार अब मैं थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को भी हैवी समझूं, isn't it? तो अब जब हम उसको कहेंगे तो सबसे पहली चीज है कि यार पोर्ट वॉच का मतलब क्या है कि पोर्ट वॉच, लेट मी शो यू हियर इन सिंपल वे, यार कैरेज ऑफ कार्गो इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, isn't it, of merchant shipping, and my job is first to inspect, load as planned, carry and care and deliver the cargo to consignee in the same condition. सर सबसे पहली चीज तो है कार्गो वॉच कीपिंग, कि जिसके लिए शिप चलता है, द कार्गो इज द मोस्ट, कार्गो इज नॉट एवरीथिंग बट कार्गो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसको इंस्पेक्ट, उसको लोड, उसको कैरी, उसको कैसे करना है. अब उसके बाद वो कहते हैं ना, वॉच कीपिंग ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज वेरियस ऑपरेशंस इन द पोर्ट. अब आपके मन में आता है यार देखिए कार्गो तो है, उसके सिवाय मैंने सेकंड ऑफिसर के साथ वॉच की, थर्ड ऑफिसर से देयर सो मेनी थिंग्स टू सी. अब अपने एक सीक्वेंस बनाना है, जैसे कहते हैं थॉट प्रोसेसिंग इन योर माइंड, एंड वो तब बनेगी अगर आपने एक आधी बार ये सारी लाइनें जो हैं स्टेप वाइज, एक किस्म की चेकलिस्ट वाइज आपके मन में आ गया कि हाँ यार ये करना है. अब आप एग्जाम में ये सीखोगे, आप उसी तरह से शिप पे जाके करोगे. यार सबसे पहले मैंने आना है, मैंने पहले क्या देखना है. सच सुपरविजन हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सेफ्टी ऑफ वेसल. सबसे पहले कि सर वॉच कीपिंग मीन्स आई हैव टू केयर ऑफ द शिप, सेफ्टी ऑफ द पीपल, सेफ्टी ऑफ द वेसल and safety of cargo and quick turnaround. अब आप ऊपर उठ गए हो, अब आप एक किस्म का जिसे कहते हैं मैनेजमेंट लेवल पे आ रहे हो कि मैंने मैनेज करना है कि यार आई हैव टू सी. जैसे ही मैं वॉच पे आता हूँ तो मेरे मन में है कि जो भी काम जहाँ पे भी मैं किसी को भेजूँ, काम कहीं पे भी चल रहा है, चाहे कार्गो है, चाहे बंकर है, फ्रेश वाटर, कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले यार सेफ्टी पैरामाउंट. एंड वो बोलने से नहीं होता, उसको हम करेंगे. कैसे करेंगे ना, वॉच कीपिंग ऑन द ब्रिज एंड ऑन डेक इज अ इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द वॉच कीपिंग ऑफिसर. कार्गो वॉचेज एंश्योर कमर्शियल एंड सेफ्टी interests are looked after. Now, areas covered under cargo watch is basically to explain the principles of watch keeping in port, explain safe working practices, safe access, safety of environment, safety of personnel. तो आपका जो आंसर है, अभी आपने ये चीज़ें पढ़ ली, फिर आपके पास आंसर आएगा. हाँ यार वॉच कीपिंग का मतलब ये नहीं कि सीधा वहाँ के भाग के आए, CCR में आ गए, अच्छा हमें कौन सा टैंक डिस्चार्ज हो रहा है, कौन सा टैंक में लोड हो रहा है, अच्छा वहीं पे आके अटक गए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समटाइम इसे कि चलो यार 10 मिनट पहले चले जाते हैं, लेट मी गेट फैमिलीराइज, ताकि मैं दूसरे बंदे को जल्दी से इन टाइम छोड़ दूँ. तो आई विल गो थ्रू, आई विल हैव अ राउंड ऑन डेक, आई विल सी द थिंग्स. उसमें आपने सारा देख लिया, मूरिंग, गैंगवे, सब देख लिया. जो बंदे हैं कि अच्छा वी आर कीपिंग अ वॉच, गुड. नहीं है तो किसी को डायरेक्ट किया भी, देखो मूरिंग से लेकर जहाज आगे से बाहर है, पीछे से बाहर है, प्लीज टाइटन दैट, उसको ध्यान करो. खत्म, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए. तो ये चीज़ें आपने देखनी. एंड सेफ्टी ऑफ कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट, कार्गो नहीं, कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट, क्रेन्स, नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर. अब ये सारी चीज़ें आपके मन में जब आनी शुरू होंगी तो आपके राउंड्स ऑटोमेटिकली इस तरफ ध्यान जाएगा. कार्गो चल रहा है, शिप्स क्रेन्स आर यूज्ड. चलो मोस्ट ऑफ द शिप्स टुडे डू नॉट हैव, बिग बल्क कैरियर्स में भी क्रेन्स नहीं होती, बिग कंटेनर शिप्स दे डोंट हैव देयर ओन दिस थिंग. अगर छोटे शिप्स हैं उनमें अपनी क्रेन्स है, तो आपका ये भी है कि यार ये जो हमारा कार्गो गियर है, ये तो हमारा जहाज का इक्विपमेंट है, ये भी ठीक तरह से चल रहा है. अब वो चीज़ तो बाद में आई कि मेरा है या किसका है, बट कार्गो गियर एंड कार्गो ऑपरेशन इज सच, इट्स अ वेरी क्रिटिकल ऑपरेशन एंड डेंजरस ऑपरेशन, isn't it? सो ये सारी चीज़ें आपके मन में ऑटोमेटिकली आनी जाएंगी जैसे ही आप डेक पे राउंड लगा रहे हो कि हाँ यार कार्गो के नीचे से नहीं जाना, नोबडी शुड वॉक अंडर, पीपल आर वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ्स. वो आपके मन में हमेशा सेफ्टी ही चल रही है यार, हेलमेट ही पहना तूने. एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग ओवर वॉच ऑन डेक. सुपरवाइज एंश्योर सेफ एफिशिएंट हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ ब्रेक बल्क कार्गोस. ये मैं जनरल हम करेंगे, बाद में आई विल टेल यू इन अ ब्रीफ ऑल्सो कि क्या क्या पॉइंट्स आपके मन में आएंगे. ये तो एक थोड़ी सी इलेबोरेट है कि यार डेक वॉच व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ. इंस्पेक्ट डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ कार्गो
प्रायर टू लोडिंग, प्रिकॉशन टेकन टू इंश्योर सेफ डिलीवरी। क्यों? कार्गो लोडिंग हो रही है, जब ठीक भी लोड कर रहे हैं, अगर टूटा हुआ डैमेज ही कुछ हमारे जहाज में भर रहे, बाद में वी विल बी लायबल फॉर द क्लेम्स। Ensure safety when using cranes, winches. No. Unsafe access, आपने बड़ा ठीक पॉइंट बोला, वन ऑफ यू सेड वेरी राइटली, एक्सेस। अगर मेरे जहाज का एक्सेस क्या बाय गैंगवे, तो मैं एक ड्यूटी अफसर में जाके अपनी ऑब्जर्वेशन करता हूँ जो मेरे को दिखता है। क्यों? अब मैंने पढ़ लिया है, डॉक सेफ्टी में हमने पढ़ लिया कि यार गैंगवे क्या चीज़ है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी स्पेसिफिकेशन भी पढ़ ली, थोड़ी सी कैसा होना चाहिए कैसा नहीं है, उसमें ज़्यादा सोचने का है ही नहीं। गैंगवे है, ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन अंडर सुपरविजन, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते ही डिज़ाइन के, उसके बारे में कोई डाउट नहीं। रिगिंग के बारे में डाउट है कि हाँ यार प्रॉपरली रिग्ड है, ज़्यादा स्टीप तो नहीं है, ये तो नहीं है जहाज जेटी से नीचे जाए लो वाटर में गैंगवे टूट जाए मेरा। ये चीज़ें आप वहाँ पे एक्सेस के लिए देखोगे। नाउ इफ़ यू सी दिस ड्यू टू द पर्सनल इंजरी, स्टीविडोर्स बाहर के बंदों ने जहाज पे आना, उनको कुछ लग जाती है या गिरता है गैंगवे गलत रिग करने से, शिप हैज टू पे। ये पीएनए की फिगर्स हैं, शोर लेबर कॉस्टिंग शिपिंग इंडस्ट्री $216 मिलियन अ ईयर पर्सनल इंजरी क्लेम। हमारी तरह इंडिया की तरह तो है नहीं, टांग टूटती है तो यार टांग टूटने दे, गैंगवे नहीं टूटना चाहिए, उसका कोई पैसा नहीं। गैंगवे टूटा उसका पैसा, तो टांग टूटी वाले नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है। नो, अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। डैमेज टू कार्गो कॉस्ट इंडस्ट्री ओवर 140 मिलियन अ ईयर। इस सारी चीज़ों को अगर आपके मन में है, वी कैन डेफिनेटली रिड्यूस। कार्गो नॉट सिक्योर्ड प्रॉपरली विल शिफ्ट, while leaking into the dock water, stowaway sneaking into the vessel leads to heavy penalty expenditure. And अब आपके मन में ऑलरेडी ये सारा का सारा आपकी हार्ड डिस्क में चला गया हुआ है। अब आप उसको स्लोली जैसे जैसे आप वॉच पे आओगे, जैसे जैसे आप डेक पे आओगे, ये सारे पॉइंट आपके पास आते जाएंगे। एंड एक बार ये पॉइंट आपके मन में आ गए, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, सर्वेयर, पीएससी इंस्पेक्टर, कंपनी, कहीं पे भी बैठे हो, आप बड़े कॉन्फिडेंटली कि ठीक है सर सारा पढ़ा हुआ है मैंने, लिखा भी है मैंने, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। Responsibility, in short, being the watchkeeping officer, you have the responsibility and authority to improve the performance of the vessel and reduce the operating cost. Losses नहीं होने चाहिए। शिप ओनर को प्रॉफिट होगा तभी हमें जॉब मिलेगी, अदरवाइज he will sell the ship and start a cement factory, isn't it? So here your duties as a cargo watchkeeping officer in general cargo vessels are basically like we have different ships, थोड़ी सी ड्यूटीज फर्क होती हैं, टैंकर्स, बल्क कैरियर्स में, कंटेनर, अदरवाइज लॉट ऑफ थिंग्स आर कॉमन। एंड इसका पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वॉच कीपिंग ऑफिसर टू सुपरवाइज मॉनिटर ऑल ऑपरेशंस ऑन बोर्ड टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ द वेसल एंड इट्स क्रू एंड एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द वेसल इज ऑल्सो मेंटेन। आजकल जमाना थोड़ा बदलता जा रहा है, अदरवाइज एज अ ड्यूटी ऑफिसर हमारे मन में होता था कि मेरे बिना हुक्म के चिड़िया भी नहीं फटक सकती। एंड विद वेरी, जिसे कहते हैं ना, एक कॉर्डियल रिलेशन के साथ, सबके साथ आपका एक बड़ा अच्छा कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए। वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, वेल ड्रेस्ड ऑफिसर होने चाहिए आप। एंड सब आपके लिए काम करने को भी राजी होंगे, इजंट इट? स्ट्राइप शो करेंगे तो कहेंगे ठीक है यार बहुत देखे अब। Now what you should do, maintain, ensure safe working practices are followed in cargo and other operations. एंड वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी। यू सी समटाइम बिकॉज श्योर पीपल आर वर्किंग, द डिफरेंट पीपल, आपके और उनकी नॉलेज में फ़र्क है, कम्युनिकेशन में फ़र्क है। यू फील यू हैव स्टडीड, यू फील देयर इज समथिंग अनसेफ, अगर इमीडिएटली आप उसको बंद करा सकते हो, टॉक टू द हेड, जो उनका सुपरवाइजर है, फोरमैन है, जो भी उनका इंचार्ज है, उससे बात कीजिए कि डियर नो, this is not the way to do, this is not the way to load or discharge things will immediately। तो आपने जब वॉच पे आना तो आपका कंसर्न सबसे पहले पता होना चाहिए, नहीं कि आपके सामने होगा। समटाइम यू मे नॉट सी द सुपरवाइजर, चलो आजकल कम्युनिकेशन अच्छा है, गो टू द सुपरवाइजर, जो भी इंचार्ज है, फोरमैन है, जो भी उसका नाम है, जैसे भी बुलाते हैं कि यार आई एम सो एंड सो, आई एम सेकंड ऑफिसर, आई एम ड्यूटी ऑफिसर, इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम आई एम देयर, लेट मी नो, ताकि वो आपकी शक्ल भी देखे, आपको पहचाने भी,
अदरवाइज एवरीवन इज इन बॉयलर सूट, द पुअर फोरमैन जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, पोर्चुगीज लैंग्वेज आती है, जिसे स्पेनिश आती है, ही विल बी वंडरिंग यार कौन ड्यूटी ऑफिसर है, किससे बात करूं। तो पहले आवर टाइम वाज डिफरेंट कि हम यूनिफॉर्म में रहते थे, इवन वॉच पे होगा और ड्यूटी ऑफिसर इज यूनिफॉर्म, पर उसका चलो अपने प्लस माइनस कि यार बंदे को किसी को कहीं पे भी हो उन सबको दिख जाता था कि यस वाइट शर्ट ब्लैक पैंट या वाइट शर्ट वाइट हाफ पैंट में जो भी आपकी यूनिफॉर्म थी उसको दूर से दिखता। आइडिया क्या था कि यार वो उसको प्रॉब्लम आए तो आई शुड बी अवेलेबल, एंड सिमिलरली मेरे को प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ होने वाला है, कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, आई शुड बी इमीडिएटली एबल टू रियलाइज, कॉल दैट सुपरमैन सुपरवाइजर, डियर स्टॉप, ensure cargo is stored as per the plan, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, इंस्पेक्ट कंडीशन ऑफ कार्गो, चेक साउंडिंग, कंट्रोल बैलास्ट ऑपरेशंस। आप देखिए आपने सीरियल वाइज शुरू हो गया आपकी, हाँ जी सबसे पहले आपने शुरू किया कि हाँ जी कोई भी आपको पूछता है यार व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और व्हाट यू वांट, व्हाट एक्चुअली यू डू इन द वॉच। यार सबसे पहले तो वी मेंटेन अ वेरी सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, हैव टू एंश्योर दैट देयर आर एवरीथिंग इज वर्किंग इन अ सेफ मैनर वेदर कार्गो और एनी अदर ऑपरेशन। वो सारा कहता है यार हमें सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ती, देखना पड़ता, फिर बाकी चीज़ें आपकी शुरू हो जाएंगी, कार्गो बैलास्ट, record all the events pertaining to cargo, safety of vessel and security. Record keeping most important. मैंने आपको every time I am saying, because if you ask me, sometime I forget to send some notes to you, it is very difficult for me to retrieve कि यार क्या भेजा क्या नहीं भेजा, इसलिए I do it on daily basis। यार साथ कर दिया, साथ साथ काम खत्म हो जाना चाहिए, पीछे का बैकलॉग को निकालना कब क्या हुआ था वेरी डिफिकल्ट। कीप अ स्मॉल बुक, स्मॉल डायरी अपनी जेब में रखिए, उसमें लिखते गए, वहाँ से जाके पोर्ट लॉग में लिखते गए, पीछे ऑफिस में गए तो, एंड देन वहाँ से आपने देखना इंपॉर्टेंट आइटम उठाइए और डेकलॉग बुक। प्लीज इम्प्रूव योर लैंग्वेज बिकॉज एवरीथिंग इज इंग्लिश। आई एम नॉट सेइंग दैट आपको नहीं है, बट जितनी आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज टुमारो यू गोइंग टू मेक रिपोर्ट्स, लैंग्वेज इज द मेन थिंग। हमने पूरी रामायण लिख दी, पता ही नहीं यार सीता कौन थी, पढ़ दी पूरी रामायण, समझ ही नहीं आया, दिस इज कम्युनिकेशन गैप। आपने 4 लाइन लिखी, एवरीथिंग इज कन्वेड, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, प्रॉपर वर्ड्स। इवन STCW क्या बोलती है, STCW 2010 मास्टर डेलीगेट्स द कंट्रोल ऑफ कार्गो ऑपरेशंस टू चीफ ऑफिसर, all times cargo is being worked on board, certificated officer shall keep the cargo and deck watches and assist the chief officer. This is my main aim, and you should be always awake, alert, suitably dressed। अभी आप कहोगे I also know कि सर नींद ही नहीं मिलती तो कहाँ से अलर्ट हो जाएंगे। ब्रिज से वॉच करके आए, अब तो स्टेशन हो गए, जब तक स्टेशन अटेंड किए तो पोर्ट वॉच शुरू हो गई, पोर्ट वॉच खत्म हुई तो सेलिंग आ गई, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तो शिप रुकता है। यस और नो, हुआ होगा आपके साथ कि नहीं? Anybody has faced this or no? No sleep, isn't it? It's very common. यस सर, वो तो होता ही है सर। हाँ तो बच्चे यही चीज, हाँ जी यही मैनेज करना है आपने, आज आपने मैनेज करना है, कल आप चीफ ऑफिसर बनते हो, आपको यही चीज मैनेज करनी है। यू गॉट टू वॉच द पीपल, आपकी जो टीम है उसको पूरा वॉच करना है कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना थका हुआ है, कौन किसको रेस्ट मिला, रोटेट कीजिए उसका। अच्छा चल भाई तेरे को टुमारो चलो एज अ ड्यूटी ऑफिसर आपके पास नहीं है, बट व्हेन यू बिकम चीफ ऑफिसर मस्ट सी कि यार दिस गाय इज ओके, उसको 18-20 घंटे हो गए, उसको थोड़ा ऑफ दे दो, किसी दूसरे को बुला लो। चल तो सब कुछ रहा है, आई एम ऑल्सो वॉचिंग लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड कि हाँ यार थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर कैडेट है, 24 घंटे से सोया कि नहीं सोया, नोबडी बॉदर्स, दिस इज नॉट गुड। खुद भी अपने आप को भी देखिए आप, यहाँ यार चल अभी है मेरी आगे वॉच आ रही है, चलो जल्दी से थोड़ा सा जितना भी टाइम है सो जाते हैं, जस्ट फ्रेशन अप।
कुछ कह रहे? एनीबडी सेइंग समथिंग? उनको जो ये अपना एक चलो ठीक है, ये तो आपकी आ गई वॉच कीपिंग में, इसलिए मैं कहता यू हैव टू बी अलर्ट, बिकॉज वॉच कीपिंग इज नॉट अ इजी थिंग वेदर ऑन द ब्रिज और ऑन डेक. Even when cargo is not being worked, officer on the watch, sufficient crew, दोनों available होने चाहिए. Why? Any emergency, any fire, any bad weather. कोई कह के थोड़ा ना आएगा bad weather. Very common night time. कार्गो नहीं चल रहा, आप कहते हैं ठीक है कार्गो नहीं चल रहा, but suddenly you find the wind picks up and suddenly your ship starts moving off jetty. दो लाइनें आगे टूट गई, दो पीछे टूट गई. It happens very suddenly. तो इसलिए वॉच कीपिंग एक्टिविटीज may appear a routine job, but you have to look at the responsibilities. The master has delegated certain responsibilities into you कि अच्छा भाई आप वॉच कर रहे हो, आप उसकी उनकी जगह वॉच कर रहे हो. Prevention of pollution. Of course, master cannot be on deck or on bridge every time, so आप उनके representative हो. So you have to keep these things. The delegation means asking somebody competent to carry out the job. So अब आप competent होके ship पे जाओगे, इसलिए you got to be careful कि मैंने क्या क्या काम करना है, कैसे करना है. Watch keeping includes leadership, get people to cooperate to reach a common goal. In this case क्या goal है हमारा? Safe and proper loading and discharging of cargo. And in order to achieve this, what do we need? Resources, knowledge, experience. तो आपके पास resources हैं, yes, उन सबको कैसे use करना है, which include the ship, its equipment, means of communication, cargo handling equipment, firefighting, all these resources are there. आपने देखना है कि yes, are they available or not available? You may need them anytime. Knowledge, what to do and when to do. Most important component of the knowledge. And total familiarization of the resources. Firefighting equipment तो है, but मेरे को चलाना ही नहीं आता. Isn't it? So ये जो चीजें हैं, this is what will give you a good watch keeping experience and how safely we can keep the watches. Experience is what you acquire yourself through self-learning process. It can be acquired by making mistakes, but such methods can be very expensive. So better we learn. दूसरों के साथ आपने वॉच रखी है, हम देखते हैं यार ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है. So I'm पहले से forewarned. I'm forewarned. A good leader is alert, keep ahead of the events. कि आगे क्या होना है, क्या करना है, कार्गो खत्म होना है, कब खत्म होने वाला है, what time completion. Why? Because you got to give notice to the engine room. You may have to give notice to somebody else. You may have to give notice to the pilot. कि okay भाई, we are finishing cargo. We have to inform the captain. So he may have to inform so many people कि चलो भाई, isn't it? तो ये चीजें जो हैं आपको, this is what is watch keeping. Standing orders. Captain has standing orders even for the port. आपने ज्वाइन किया था ship, you have read through, you have gone through. Now standing orders are like a checklist. तो आपको कुछ चीज अगर याद नहीं है, if you go through this, अच्छा यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना. In port, chiefs also will write. और जो लिखते हैं, if you ask me, the night orders are the best. यार somebody else is working for you. Otherwise they will say you are a certified officer, you should know everything क्या क्या करना है. बट वो अपनी तरफ से आपको एक रिमाइंडर लिख रहे हैं कि हाँ भाई ये करना, चेक गैंगवे, चेक मूरिंग, चेक दिस, चेक बैलास्टिंग, डी बैलास्टिंग, मेक श्योर शिप इज नॉट लिस्टेड. बैलास्टिंग डी बैलास्टिंग की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, बैलास्ट दिस टैंक, डी बैलास्ट दिस टैंक, जो भी जैसा भी है. तो ये एक किस्म का somebody is working for me. Taking over the watch, guidance for officer to hand over a deck watch in port. Guidance is appended in annex and self-explanatory. Taking over watch, I think all of us we know. यही चीज़ें मैंने देखनी कि when I come on the watch, यहाँ यार कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है.
चाहे वो टैंकर हो चाहे वो बल्क कैरियर हो, कि हाउ मच इज डिस्चार्ज, हाउ मच इज बैलेंस, व्हाट रेट वी आर रिसीविंग द कार्गो, व्हाट रेट वी आर डिस्चार्जिंग द कार्गो, कितने COP चल रहे हैं, राउंड्स ऑन डेक, राउंड्स इन पंप रूम, हाँ भाई एवरीथिंग, सेफ्टी आ गई ना सब जगह। एंड अरेंज करके थकना भी नहीं है, सारी चीज़ प्रायोरिटी वाइज, क्या क्या प्रायोरिटी है उसको पहले करना है। कार्गो ऑपरेशंस अपार्ट फ्रॉम STCW, this thing, until unless you are familiar and conversant with the cargo situation, you will not be able to take up or keep a proper cargo watch. तो इसमें डरने की भी नहीं, आप करके आए हो स्लोली स्लोली, जैसे जैसे आप अभी थर्ड ऑफिसर जाओगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, यू नो यहाँ ठीक है यार, कंटेनर शिप्स हैं उस पर क्या देखना है, टैंकर्स है उस पर क्या देखना है, अच्छा कहाँ चल रहा है, कौन से टैंक्स हैं, क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है, जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करोगे आपका काम होता जाएगा। एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन नोटबुक्स डायरी में लिखते गए, बाद में उसको उसमें लिख दिया, कार्गो प्लान, डिटेल्स ऑफ कार्गो टू बी लोडेड डिस्चार्ज, बैलास्ट प्लान, साउंडिंग्स, परफॉर्मेंस ऑफ बैलास्ट पंप, रेट, आजकल तो लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कोर्स, न्यू शिप्स में ऑल द गेजेस आर देयर, यू कैन वॉच फ्रॉम द अपने कंट्रोल पैनल से ही, बैलास्ट कंट्रोल पैनल से ही आप सब देख रहे हो कौन से टैंक पे कितना पानी है, ऑटो हीलिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब उसको अगर हम केयर करेंगे अच्छी तरह से, सारे यूज करेंगे, तो इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट, इट इज़ फॉर आवर कन्वीनियंस, इजंट इट। ऑटो हीलिंग नहीं चलेगा तो आपको बार बार डेक से अंदर आना पड़ेगा, फिर करेक्ट द लिस्ट। अगर वो चल रहा है तो वेरी गुड, आई कैन डू समथिंग एल्स। एनी अदर ऑपरेशन, बंकरिंग, स्टोर, सर्विस, नंबर ऑफ गैंग्स वर्किंग ऑन बोर्ड और नंबर ऑफ गैंट्रीज वर्किंग ऑन बोर्ड, कौन से बेस में काम हो रहा है, बल्क कैरियर है, कितने कौन से होल्ड में डिस्चार्जिंग हो रही है, एनी रिपेयर वर्क प्लान ड्यूरिंग द वॉच। तो यू स्टार्टेड विद यस व्हेन यू केम ऑन द वॉच, आपके मन में सब कुछ था कि हाँ यार एवरीथिंग शुड बी, ये तो एक जिसे कहते हैं द वेरी बेसिक, यार एवरी ऑपरेशन शुड बी सेफली कैरिड आउट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गलत तो नहीं हो रहा। उसके बाद क्या क्या हो रहा है, कार्गो, बैलास्टिंग, डिबैलास्टिंग, बंकरिंग, एनी स्टोर्स कमिंग, एनी रिपेयर टू बी कैरिड आउट। वैसे तो आजकल है ही नहीं, nobody allows you to do any hot work, no hot work on the jetty, but sometimes jetty तो jetty है, they can do anything. Any person in enclosed space, lot of times the surveys keeps going on. आजकल सिस्टम भी अच्छा बन गया, वॉकी टॉकी है, यू डोंट हैव टू रन अराउंड, वॉकी टॉकी पे आपके पास है, अवेयर होना है आपने कि हाँ यार सर्वेयर ऑन बोर्ड, जैसे आपने ठीक कहा, कंट्रोलिंग द एक्सेस टू द शिप। कंट्रोलिंग द एक्सेस मीन्स कि आपने जिस बंदे को वहाँ रखा उसको कहना है आपने कि भाई देखो कोई भी आएगा तो मेरे को वॉकी टॉकी पे बताओ, एंट्री तो आप करोगे ही करोगे, कोई भी आएगा मतलब ये नहीं कि कोई स्टीवी डोर का ठीक है वो आ रहा है उसको जाने दो, सम सर्वेयर इज कमिंग, इमिग्रेशन इज कमिंग, कस्टम्स आर कमिंग, US कोस्ट गार्ड इंस्पेक्टर्स दे आर कमिंग, एजेंट इज कमिंग, ये भी आपको बोलेगा सेकंड साहब कमिंग, हर एजेंट ऑन बोर्ड, वेरी गुड, तो आपको पता है। सब चीज़ आपके तभी आप कंट्रोल कर सकोगे जब आपको पता है क्या हो रहा है। कोई सर्वेयर आ गया इमीडिएटली, यस चीफ ऑफिसर कैप्टन साहब को इमीडिएटली आपकी ड्यूटी है, फिर वो खुश होंगे कि हाँ यार देखो ड्यूटी ऑफिसर एक्टिव है। ये नहीं कि सडनली सर्वेयर उनके कैबिन में जाके नॉक करता है, नहीं, देन ही गेट्स वंडर्ड, अरे यार किसी ने बताया ही नहीं। कई बार पीपल आर वर्किंग, सर्वे चल रहा है, कोई मैनुअल खुला है, कोई टैंक खुला है, कहाँ हो रहा है, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम चीफ ऑफिसर रिगार्डिंग कार्गो वर्क, रिपेयर्स, असाइनमेंट्स, कुछ भी है वो भी आपके मन में होना चाहिए। सो ये टेक ओवर जब आपने करना है तो यही है, चाहे आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, एवरीवन डज, इवन आई डू इट टिल टुडे, हाँ यार क्या क्या काम करना है, इट शुड बी वेरी वेल प्लान, हाँ यार ये करना है ये करना है, जैसे जैसे होता गया उसको टिक करते। हैच कवर्स, रैंप्स, ओपन क्लोज, कहाँ कहाँ खुले हैं, कुछ रेलिंग्स हैं नहीं है, किसी के गिरने का डर तो नहीं है, ड्राफ्ट क्या आपका, लिमिटिंग ड्राफ्ट, पोर्ट में रिस्ट्रिक्शन कितनी, अब तो आप नेविगेटिंग ऑफिसर बनोगे, थर्ड ऑफिसर बनोगे, सेकंड ऑफिसर, चेक टाइड्स,
ये नहीं कि वो सेकंड ऑफिसर का काम है कि ठीक है यार एज अ थर्ड ऑफिसर मैं भी कल बनना है, वहाँ से प्रिंट आउट निकाला, गैंगवे पे लगा दिया, हाई वाटर लो वाटर, हाई वाटर लो वाटर कब है? अभी आपको इसकी क्या जरूरत है? समटाइम्स द शिप इज बर्थ इन द रिवर पोर्ट्स, द टाइडल रेंज इज वेरी हाई. I don't know if any of you have seen that. It is common if the ship is berthed outside on the river berths, not in the lock gates. And तो आप गए होंगे. The ship का main deck आपकी it goes well below the jetty. गैंगवे भी जब शिप ही नीचे चला गया जेटी से about 7-8 meters rise and fall of the tide is there, and गैंगवे पे ध्यान नहीं दिया तो गया गैंगवे, उड़ जाएगा. Isn't it? So वहाँ पे भी this is the idea of writing the हाई वाटर लो वाटर टाइमिंग्स कि जो गैंगवे में ये भी जो वॉच कर रहा है उसको दिखा रहे, देख भैया हाई वाटर इज सो मच टाइम, लो वाटर देखो इतने बजे है, जैसे पानी गिरना शुरू होगा प्लीज लेट मी नो, जल्दी से हमने गैंगवे अंदर फोल्ड करना. ऑल एक्सेस इंक्लूडिंग गैंगवे इज इन ऑर्डर. चेकलिस्ट एसेंशियल यूमे का चेकलिस्ट जो मैंने आपको कहा कि उसको अपने बुक पे लिखिए, हाँ यार ये मैंने करना है. उसके बाद आप डेक के एक भी आपने राउंड लगाया, आप सारी चीज़ें चेक करके आ जाते हो कि हाँ यार अच्छा चलो सब ठीक चल रहा है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, अभी वहाँ पे. नेवर गेट टायर्ड ऑल्सो, अननेसेसरी खड़े भी नहीं रहना, अननेसेसरी फालतू के काम में भी नहीं जाना. कंजर्व योर एनर्जी. लॉट ऑफ टाइम आई हैव हर्ड एंड ऑल दैट कि यार अभी हम डेक वॉच में ऑफिस में नहीं जा सकते, क्यों? बट ऑफिस जाने का मतलब ये नहीं कि जाके ऑफिस में बैठ के बाहर क्या हो रहा है, गैंगवे टूट रहा है उसका मेरे को पता ही नहीं. ये सारी चीज़ें जो हैं आप कैसे कंट्रोल करते हो, इट इज़ अप टू यू. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक नोट्स इन योर नोटबुक एंड दिस देन कैन बी रिकॉर्डेड इन द व्हाट आई टोल्ड यू. नेवर टेक ओवर अ वॉच इन द कैबिन और ओवर अ कप ऑफ टी सैलून में. अच्छा हाँ ठीक है सर, ओके मैं जा रहा हूँ, ठीक है हाँ जी नो. जो भी जा रहा है उसको भी हैबिट डालिए, ये लो भाई ये काम हो रहा है, प्रॉपरली हैंड ओवर कीजिए एंड प्रॉपरली टेक ओवर कीजिए. Now, prior to planning the cargo, chief officer takes care of various aspects such as properties, weights, itinerary, compatibility. अब ये भी नहीं है कि चीफ ऑफिसर ने प्लान बना दी तो हम उसको ब्लाइंडली चलें, अच्छा भी ठीक है चीफ ऑफिसर ने बनाया लोड कर दो यार. बट अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, घोड़ा गधा एक साथ जा रहे हैं, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, घोड़े तो अलग में होने चाहिए, गधे अलग होल्ड में होने चाहिए. चेक स्टॉप, सर कुछ डाउट है, ये कुछ ठीक नहीं दिख रहा. लोडिंग के बाद क्या होगा, फिर तो चीफ ऑफिसर बोलेगा यार चलो मैंने तो गलती की, तुम क्या कर रहे थे. उन्हें तो पनिशमेंट मिलेगी तो साथ में तुम्हें भी मिलेगी. वॉच कीपिंग ऑफिसर एंश्योर प्लान इज फॉलोड एंड अपडेटेड आल्सो कंटिन्यूसली. यहाँ लोडिंग हो गई है, ये टैंक्स लोड हो गए हैं, ये पेंडिंग है, इतना कार्गो पेंडिंग है, इस रेट से आ रहा है, या जो भी जिस टाइप का भी शिप है, हर चीज़ आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एकदम बड़े काम और जिसे कहते हैं ना कूल वे में होनी चाहिए, पैनिक में नहीं. जैसे ही कार्गो आपके शिप के ऊपर से आना शुरू होता है, इट इज बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. The moment it is hooked on, you have to make sure the stevedore slinging the cargo properly, ensure वो सब ठीक कर रहे हैं. Precautions during rain, bulk carriers में बड़ा कॉमन. लास्ट मिनट में सडनली रेन आई, यू आर डिस्चार्जिंग वीट या फर्टिलाइजर, उसमें पानी गया हो तो कार्गो खराब हो जाएगा. फिर हम जल्दी से पैनिक में भागते हैं, वो कुछ किया, साइड रोलिंग हैच कवर की वायर टूट गई, या हाइड्रोलिक पाइप टूट गई, या क्लीट नहीं खोली थी, उसका लॉकिंग सिस्टम नहीं खोला था, जल्दी से जाके हैच बंद करने शुरू किए. चारों तरफ ऑल द फोर साइड द हैच कवर्स आर लॉक्ड इन पोजीशन, ओपन पोजीशन. टफ जॉब है, वॉच कीपिंग इज टफ, चाहे वो 6 घंटे की है. ऑफ कोर्स आवर टाइम यूज्ड टू डू 12 आवर्स, 6 to 6 इवनिंग एंड 6 इवनिंग टू 6 मॉर्निंग. बट थोड़ा काम स्लो चलता था. आज तो टुडे थिंग्स आर वेरी फास्ट. 6 एंट्री लगी हैं, दे फिनिश बड़ी 40-45 कंटेनर्स एन आवर. तो ये आपने सब अरेंज करना, सब आपने देखना कि हाँ ये काम रहेगा, इतना काम रहेगा, कैसे मैंने इसको मैनेज करना और कैसे
अपने आप को एक्टिव भी रखना है, टायर भी नहीं होना, बिकॉज आगे वॉच कीपिंग है, कंट्रोल टेस्ट करने हैं, सब कुछ करना। बरसात ओनली की वेदर देख के बेयर मिनिमम, ये नहीं कि 4 होल्ड्स हैं, कार्गो 2 में चल रहा है, 4 खोल के रखे हुए, बारिश आई तो कौन भागेगा, किधर भागेगा। एंड इन एरियाज वेयर यू आर वर्किंग, जहाँ पे चांसेस आर देयर, वेदर का वेदर रिपोर्ट्स, लोकल पीपल चेक विच यूएसआर सर, इट लुक्स लाइक गोइंग टू रेन, कार्गो बंद कर दें, हैच कवर्स बंद कर दें, नो हार्म, कोई नहीं आपको मना करने वाला। ओनली थिंग इज यू गॉट टू बी लिटिल अवेयर कि हाँ यार क्या हो क्या रहा है। जेटी पे भी कार्गो है, कई बार पड़ा हो, बारिश आ गई, आपने तो होल्ड बंद कर दिया, जेटी का कार्गो जो है, अब आपने देखना कि भैया ये तो पानी में खराब हो रहा है, या तो जस्ट एज द स्टीविल और कुछ कीजिए, अदरवाइज वो एक डैमेज कार्गो उठा के आपके जहाज में डाल देंगे। आई विल डेफिनेटली चार्ज जीओ सर, तो कार्गो विच इज लाइंग ऑन जेटी इज ऑलरेडी गेटिंग डैमेज, जीओ सर नोज क्या काम करना है। हैंडलिंग ऑफ कार्गो, मोस्ट हैंडलिंग डैमेज रिजल्ट्स फ्रॉम केयरलेस यूज ऑफ कार्गो इक्विपमेंट। कार्गो डैमेज जो है हमेशा आप देखना कि वो जो क्रेन ड्राइवर है या तो थका होगा या सो रहा होगा या येला होगा। एंड फाइनली बात सारी आपके ऊपर आ जाएगी। आज के टाइम में ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू एज इट इज, द कार्गो गियर इज लेस, कार्गो क्रेन्स नॉर्मली वी यूज फ्रॉम अ shore. Things are becoming day by day better. Qualified people are handling all this cargo gear, but all the world is still not up to same. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाओगे वहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेंगे, अफ्रीका, इजिप्ट, सब राम भरोसे काम है, अलेक्जेंड्रिया, बांग्लादेश। गया कोई, एनी ऑफ यू हैव बीन टू चिटागोंग वगैरह गए, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से स्वेज कैनाल तो क्रॉस की होगी। ये सर चिटागोंग का। हाँ सर चिटागोंग वगैरह। हाँ चिटागोंग का देखिए स्टोरी सुनाइए जरा, चिटागोंग स्टिल हॉरिबल पोर्ट, यस और नो? कंटेनर शिप पे जाओ, किसी पे जाओ, है ही नहीं, कुछ प्लानिंग ही नहीं वहाँ। सडनली लोड करेंगे, सडनली कार्गो खत्म हो गया जी, अरे कंपेयर विद द यूरोपियन पोर्ट्स एंड ऑल दैट, वो हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड दे आर, कितना कार्गो हैंडल करते हैं। एंटू ऑफ रॉटरडैम, सारी प्लान आपके पास प्रॉपर आएगी, बंदे भी देखो प्रॉपरली। वो तो अलेजिंग के लिए आते हैं, उनको पूरा भर भर के चाहिए होता है, उसका डब्बा भर बोलते हैं कि इसमें भर दो सारे। हाँ इन कंट्रीज में यही तो ड्रामा है, और क्या है कि पता नहीं, जैसे लगता है कि शिप में सारा कुछ फ्री है, बस उनको सब कुछ चाहिए, खाने का सामान भी चाहिए, सिगरेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे यार सो मेनी टाइम्स आई टू टेल देम कि भैया ये हमारा खाना है यार, हम अपने अपने लिए हमने खाना लिया, हम आपको कैसे दे दें, हम भूखे मरेंगे। कि नहीं तुम और खरीद लेना, बोला हम खरीद ले, तुम क्यों नहीं खरीद लेते। सिगरेट सर तो कम से कम मिनिमम 30-40 कार्टन तो उनके लिए कॉमन है। इट इज बच्चे, थिंग्स आर बिकमिंग आस्ते आस्ते। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिस दिन दे शुड सिगरेट की फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, नहीं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ही नहीं, सिगरेट मैन्युफैक्चर ही नहीं होती। अब आप जो आई डोंट नो, आई होप, आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ यू स्मोक, बट जो आप स्मोक कर रहे होंगे तो गालियां निकाल रहे होंगे, सर ये क्या बोल रहे हैं। Not good. I really sincerely advise you, not that because of the religion and all that. Otherwise, I tell you, it is not good. It actually spoils your health. Cigarette is, you are taking smoke inside. It's a bad habit. एक बार हैबिट एक चीज ही ऐसी है, हैबिट जिस बंदे ने वर्ड बनाया ना, उसने बड़ा सोच के बनाया है, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। हैबिट छोड़ के देखिए, हैबिट के क्या स्पेलिंग होते हैं?
HABIT. उसका एच काट दीजिए, क्या रह जाएगा? हैबिट. हाँ, ए काट दीजिए। ये क्या सर? Bit. बिट. हाँ, ए बिट इज मीन थोड़ा सा, बिट मीन्स थोड़ा और भी थोड़ा सा, बी काट दीजिए। इट. It. हाँ, इट विल रिमेन, इट विल नेवर गो, इट रिमेन्स। तो जिस फिर बंदे ने आई भी तो फिर आई नहीं जाएगा सर. नहीं, आई तो नहीं, फिर आई के बाद तो सिंगल लेटर का तो कोई वर्ड नहीं होता ना, सिंगल लेटर में तो खाली आई स्पेशलिस्ट ही हो सकते हैं। नो, आई डिड दैट एंड आई डिड दैट, नो, होल आई स्पेशलिस्ट, नो। शिपे सब ऐसे ही बोलते हैं ना, आप भी बोलते होंगे। कार्गो से हटकर सर आज कुछ नया जाना है। हैं? कार्गो से हटकर सर आज कुछ नया जाना है, हैबिट वाला। तो इसके लिए किसी चीज़ की भी हैबिट जो है वो बुरी होती है, चाहे वो चाय पीने की है। मेरे को चाय की आदत, हर 2 घंटे के बाद, इवन ब्रिज पे 8 से 12 की वॉच होती थी, तो एवरी आवर हमारे साथ तो क्वार्टर मास्टर होता था, तो उसको पता था 8 बजे चाय, 9 बजे चाय, 10 बजे, 11 बजे, तो एवरी आवर 4 कप चाय तो हो जाता था। थी वो हैबिट थी, नहीं जाती, क्योंकि जिसने वर्ड बनाया बड़ा सोच समझ के बनाया। चलो ठीक है, यू मस्ट प्लेस अगेन हैंडलिंग ऑफ कार्गो, इसका भी आपने ध्यान देना। कार्गो, कार्गो गियर, सारी चीज़ जो है हमने उसकी तरफ अच्छी तरह से देखना है। जो भी हो रहा है अपने पास नहीं रखना, छुपाना नहीं कभी। कभी आपको लगता है शिप यार कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर आपकी भी मिस्टेक है तब क्या हो गया यार, ठीक है, मिस्टेक कोई जान के थोड़ा ना करता, तो उसी वक्त उसकी रेक्टिफिकेशन करो। आजकल कंटेनर शिप्स पे देखा मैंने सो मेनी टाइम्स, वो कंटेनर के ट्विस्ट लॉक बराबर बैठते ही नहीं। कंटेनर इज रेस्टिंग ओनली ऑन द कोन, वो पूरा ट्विस्ट लॉक उसके सॉकेट में गया ही नहीं, और सेलिंग के बाद दिखता है ब्रिज से। एंड अगर वो एक्सट्रीम बे का कंटेनर हुआ तो सबका सांस सूखा रहता है, कब गया कंटेनर पानी में। इट्स नॉट, ट्विस्ट लॉक इज नॉट गॉन। इफ यू हैव नोटिस्ड, डू नॉट हेजिटेट, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बताइए। लेट दिस टीवी डॉट विल डिस्चार्ज 10 मोर कंटेनर, निकालो वापस, भैया इसको ठीक करो। सेफ्टी, तभी कह रहा हूँ, कई बार होता है मेरे साथ, तो कितने इंसिडेंट्स में अगर आपको सुनाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। आज मैं इसीलिए उसी एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि नो, कोई बात नहीं, एट द मोस्ट कोई भी होगा, वैसे तो नहीं होना चाहिए। एट द मोस्ट समबडी विल शाउट एट यू, चीफ सर कैप्टन विल शाउट एट यू ना, खा तो नहीं जाएंगे आप, यही बोलेंगे ना, चलो ठीक है वो प्रेशर में है, गुस्से में है, तब क्या हो गया, बट हम वॉइस में तो सेफ रहेंगे ना। कैन यू इमेजिन, आई हैड अ इंसिडेंट, हैच कवर जो था 4 रख दिया, उसके ऊपर 4 हाई लोडिंग, जनरल कार्गो शिप था, 4 हाई कंटेनर्स लोड हो गए। सुबह उठ के दूसरे दिन मैं चीफ ऑफिसर था, डेक पे राउंड लगाने गया, देखा सब ठीक है, बट वो क्लीट्स जो है वो मिस अलाइंड है, क्योंकि एक्टिंग क्लीट्स होती है ना हैच कवर्स की, वो क्लीट तो कहीं से आ रही है, उसका जो ऊपर जो सॉकेट होता है जहाँ पे उसको हम लगाते हैं हैच कवर पे, वो आगे पीछे। यार ये क्या चीज़ है, ये कैसा हो गया? हैच कवर दिखने में प्रॉपरली बैठा, बिकॉज जो स्क्वायर हैच कवर था वो एक्चुअली उल्टा बिठा दिया था, फॉरवर्ड वाला पोर्शन पीछे, पीछे वाला आगे, तो घूम गई क्लीट्स। ऊपर 4 हाई कंटेनर्स, एक भी क्लीट लगा ही नहीं सकते। अब जब पूछा किसी को कि हाँ भाई ये किसकी वॉच में हुआ, नहीं सर मेरी वॉच में तो नहीं हुआ। बोला तुम 2 ही तो आदमी हो, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, किसी की वॉच में तो हुआ? बोले नहीं जी। क्या कर सकते हैं बताओ, एट सी हैच कवर क्लीटेड नहीं है, 4 हाई कंटेनर्स हैं उसके साथ, एंड वो कंटेनर जो है हैच कवर के साथ ही लैश किए हुए, रोलिंग हुई तो कंटेनर्स के साथ, हैच कवर के साथ ही वो कंटेनर जाएंगे पानी, और पता भी लग गया। शिप में बच्चे कोई चीज़ छुपती थोड़ा ना, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों, अरे हुआ तो यार बताओ यार, कुछ नहीं होता तब क्या होगा। लोड भी हो गया, हम रोकते तो उसको कहना था नहीं भैया उतारो इसको, घुमाओ, बिकॉज वो गैंट्री से नहीं लोड हुआ था उस वक्त, तो पोर्टेबल क्रेन्स होती थी, जेटी की क्रेन थी, वो सीलिंग से उन्होंने हैच कवर उठाया, वो घूम जाता, तो क्रेन तो घूम जाती, उसका स्विवल तो घूम जाता। गैंट्री में तो है आजकल की ये आगे पीछे, गैंट्री से तो गलत हो ही नहीं सकता। तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स विच यू विल कम अक्रॉस। बोट वॉच में तो घबराना नहीं है कभी।
और आपका एक बार ही होता है कि नहीं यार ये बंदा जो है ये छुपाएगा नहीं कुछ, ये हमेशा बता देगा, ट्रस्ट बन जाता है। चलो ये तो कार्गो का यूज, हुक्स, ट्रक्स सारे ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ कार्गो, फॉलोइंग शुड बी वॉच्ड फॉर कार्गो शुड बी अलाउड टू बी लोडेड ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द चीफ ऑफिसर, ये तो सब आप करोगे। देखिए वेट कार्गो कोई नहीं लेगा, सम पोर्ट्स में तो आजकल है वो कहते हैं जी खराब है इसको हम उतारेंगे, मिनी जेटी पे भी उतारेंगे, जहाँ से लेके आए वहीं वापस ले जाओ। Saudi Arabia side and all, they don't accept the damaged cargo. They say no, sorry. वापस cargo which is wet rejected, otherwise again same thing। आपको कुछ भी लगता है ठीक है यार होल्ड बंद कर रहे थे नहीं हुआ, कार्गो जेटी पे डैमेज हुआ, अंदर हुआ, लेट्स सी वास और नो, ही नोज। उनको डाउट होगा वो कैप्टन साहब से पूछेंगे कि हाँ सर ऐसा ऐसा है क्या करना है, तो पेपर वर्क वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको कभी भी अपने तक नहीं रहना, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो नहीं पता, डाउट कुछ भी, आई हैव क्लियरली रिटन इफ एनी टाइम यू हैव डाउट, सर ये कुछ मेरे को डाउट है, ऐसा ऐसा है, कार्गो ऐसा है, ये है जो भी है, सो दैट अल्टीमेटली वी कैरी और वी लोड द शिप इन द मोस्ट सेफेस्ट मैनर। विंचेस, क्रेन्स, आई थिंक हमने कार्गो वर्क में इनफ पढ़ लिया है कि उसके जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल क्या है, ऑयल लीकेज तो नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन तो नहीं हो रही, बाकी वो ठीक है, वो चलाने वाले चलाएंगे उसको, हमें उसको देखना है कि हाँ भाई सेफ्टी डिवाइसेस फिटेड हैं कि नहीं है। आजकल तो ऑयल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए दिस शिप्स में से क्रेन आपकी निकलती जा रही है कि यार क्रेन से तो इतना है नहीं, बट सम स्मॉल शिप्स दे हैव टू हैव बिकॉज दो शिप्स गो टू द पोर्ट्स जहाँ पे शोर क्रेन है ही नहीं। कंट्रोल ऑफ इंचेस, क्रेन्स, सारा कुछ आपने देखना है। वेयर है रीजनेबली प्रैक्टिकल कंट्रोल्स ऑफ द इंचेस शुड बी इन सच अ पोजीशन। अभी ये भी मुसीबत है कई बार कि क्रेन वाला जो ड्राइवर है उसको दिखता ही नहीं है, ही कैनॉट सी द हुक, ही कैनॉट सी द कार्गो, नॉर्मली उसके लिए सिग्नल मैन होता है। टैली ऑफ द कार्गो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब ये तो है कि आपका काम नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते, बट इसके लिए शिप ओनर ने टैली क्लर्क्स जो आपको बताया स्टीविडोर्स हैं, और नीचे सब, चाहे कंटेनर्स में भी देख लीजिए बल्क कैरियर में इतना नहीं है, टैंकर्स में इतना नहीं है, बट जनरल कार्गो शिप्स कंटेनर्स में ये सारा का सारा नंबर ऑफ कंटेनर सब रिकॉर्ड होता है, सब नीचे चेक होता है, सील नंबर, उसका कंटेनर नंबर, वो सब चेक होके आता है। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शिप की आ जाती है, चीफ और साइंस, यहाँ भी मैंने इतने कंटेनर रिसीव किए इन गुड कंडीशन। तो इसलिए उसका भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एक्सपेंसिव कार्गो लोड होता है, एक्सपेंसिव कार्स यू आर लोडिंग, बसेस यू आर लोडिंग, समबडीज पर्सनल इफेक्ट्स यू आर लोडिंग। डीजी का तो हम पढ़ेंगे लास्ट में कि यस कि डीजी लोडिंग होगी तो अब तो हमें केयरफुल होना है, बट समटाइम पर्सनल, समटाइम यू कैरी करेंसी ऑल्सो। शुरू शुरू में इफ यू रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड कार्गो वर्क, so many times I have carried Indian currency containers, तो उसको आपने ऐसी जगह स्टोर करना है ताकि उसको कोई खोल ना सके। पिलफरेज, चोरी, आपने देख लिया अभी, इवन इंडिया इटसेल्फ, इंडियन पोर्ट्स आर नॉट दैट सेफ। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी पोर्ट्स हैं, बट उन बंदों के साथ झगड़ना भी नहीं है जो चोरी करने आएंगे। दे कैन लॉट ऑफ टाइम दे हैव दिस वेपन एंड ऑल दैट, चाकू वाकू मार देते हैं, बट उससे पहले हमने वॉच रखनी है। यस, व्हेन वी आर कीपिंग अ वॉच देन दे नो। कार्गो में भी है, इफ यू आर वॉचिंग, इफ दे सी कि शिप का कोई बंदा देख ही नहीं रहा, बट इसीलिए आजकल कंटेनराइजेशन हुई है। बट कंटेनर भी आजकल खोलने कौन से मुश्किल है, उसकी सील को डैमेज कर तोड़ना इज नॉट डिफिकल्ट। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी वॉच के टाइम में। यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प, टेल्स यूर सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये लग रहा है। सी अफ्रीका वगैरह में तो और भी बुरा हाल है, इंडिया तो हम तो बहुत अच्छे हैं। वी गो टू अफ्रीकन पोर्ट्स, मोस्ट डेंजरस।
गया कोई? एनी ऑफ यू, एनीबडी हैज गॉन टू अफ्रीकन पोर्ट्स? वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट तो फिर ठीक है, बट ईस्ट में भी पंगा है, मोम्बासा, दार इस्लाम। गया कोई वेस्ट अफ्रीका, लेगोस? अलॉन्ग साइड पीपल कम, चोरी करके ले जाएंगे, आपको बांध देंगे वहाँ। तो this सर is how it ईस्ट में गए थे हम सर, बंदा बिठा के रखना पड़ता था पीछे, इवन मोरिंग लाइंस के लिए वो बोट लेके आते थे, रोप्स काट देते थे। मूरिंग रोप्स तो सारी जगह होती है, अफ्रीका में तो है, इवन इंडिया में भी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, लॉट ऑफ पोर्ट्स आते हैं। जहाँ पे भी गरीबी है वहाँ पे तो है ही है, वो करेंगे क्या? इवन वो कई बार, इवन कैलकाटा, अभी तो आजकल कैलकाटा में इतने शिप्स नहीं जाते, आपकी जो रोप बंदी है उसको वो ड्रम से निकाल के बिट पे बांध देंगे बस, और बाकी की जो रोप है उसने काट के एक आई खाली ऊपर से तो पानी में डालनी है बाय वेट। सारी रोप ऑटोमेटिकली, नीचे बोट खड़ी की हुई है उसने, बोट में आई डालेगा, बाकी की रोप ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। दिस इज हैपेंड विद मी एंड शिप अलॉन्ग साइड। अब कुछ उसने बिट पे फिगर ऑफ 8 डाल दिए। नॉर्मली हाफ आधी रोप यूज़ होती है, आधी से भी कम यूज़ होती है। ब्रेस्ट लाइन्स में कितनी जाती है, स्प्रिंग में कितनी रोप जाएगी? आधी जो बाकी रोप है उसने काटी और दूसरी आई पानी में डाली, और आपको आवाज़ भी नहीं आएगी रात के अंधेरे में। एंकर हॉर्स पाइप से उसने रोप को लोअर किया, नीचे बोट खड़ी की हुई है, बोट में सारी कॉयल होगी, ख़त्म। सुबह जब तक आए, ये भी कोई राउंड लगाने गया, बाय द टाइम यू कम टू नो, अरे अब साला उस रोप को लेट गो करना मुश्किल है, छोड़ा तो पूरी रोप निकल जाएगी ना, उसको आप विंच पे ले सकते हो। आई हैड दिस टाइम। आप तो फिर थोड़ा सुधर गए, टू बैड, इट वॉज टू बैड। बट अगेन प्लीज़ उनके साथ अगर बाई चांस हैं, आपने वॉच रखना है, कभी जाके झगड़ना है। इनको जो चाकू वाकू रखते हैं अपने साथ, मार देगा फिर। कुछ आपको एक्टिविटी लगती है, यस इन्फॉर्म चीफ ऑफिसर, इन्फॉर्म कैप्टन, दे विल कॉल द एजेंट, पुलिस जो भी है कि हाँ भी चलो इनको हटाओ यहाँ से। वी आर नॉट पुलिस मैन। पोर्ट में आजकल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है, स्पेशली अफ्रीकन पोर्ट्स में। तो इट इज़, आई हैव फेस्ड, सेकंड ऑफिसर को रात को बांध के अच्छी पिटाई की। उसको पूछते थे कार्गो कहाँ एक्सपेंसिव, कहता है मेरे को क्या पता, ऐसा ही था। दिस लाइक जनरल कार्गो, सिमिलर टाइप ऑफ, इट्स नॉट सेलुलर कंटेनर बट जनरल कार्गो था। हैच कवर पे ऐसे हम कंटेनर लोड करते, पर बताओ एक्सपेंसिव कार्गो किधर है? सेकंड ऑफिसर को क्या पता कौन सा कार्गो किधर है, कहता आई डोंट नो। उसको बांध दिया यहाँ बुलवर्क और अच्छी पिटाई की उसकी डंडे से, जब तक बोलेगा नहीं। कहता यार नहीं मालूम मेरे को। फिर बोले अच्छा चलो बॉन्ड लॉकर बताओ, वो तो पता होगा, वो सेकंड ऑफिसर थोड़ा मना कर सकता है, बॉन्ड लॉकर नहीं पता। उसको तोड़ के सारा बॉन्ड ले गए लेगोस, कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये भी एक सिक्योरिटी ऑल्सो इज टुडे बिकमिंग मोर एंड मोर डेंजरस, सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलो हैव अ कप ऑफ टी, उसके बाद थोड़ा सा ये करते, फिर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में भी वो भी दिखा दूंगा। वॉच कीपिंग में हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या होता है। एंड एंटी पिल्फरेज, ऑफ कोर्स वी हैव सीन, एंटी पिल्फरेज डिस्कस किया है, पिल्फरेज देखना है। फायर पेट्रोल ड्यूटीज, ऑफ कोर्स दैट हाउ वी कीप द फायर पेट्रोल, कैसे आपने उसको अरेंज करना है। नो स्मोकिंग ऑल द टाइम, नो हॉट वर्क नेवर, चाहे वो टैंकर है, जनरल कार्गो, नो स्मोकिंग। फिर उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बट स्टीविडोर हैं, वो लोकल आदमी होते हैं और अब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उनको पढ़े लिखों की लैंग्वेज नहीं समझ आती, उनको प्यार से बोला अच्छा भैया नो प्लीज़ डोंट स्मोक। नहीं मानते, उनका जो सुपरवाइजर है सीधा उससे बात कीजिए, हाँ वो पढ़ा लिखा होता, वो आपकी भाषा समझेगा। चलो डियर, हैव अ कप ऑफ टी, 3:45 पे मिलते हैं। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख के एंड विल फिनिश दिस, ओके। 3:45 है, ओके।